लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और अकाली दल में दरअसल सहमति नहीं बन पाई, यानी इन दोनों का गठबंधन नहीं हो पाया, जिसकी बाद से बीजेपी ने सोचा कि अब वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को अकाली दल की कोर कमेटी के पारित प्रस्ताव में कई मुद्दों पर सख्त आपत्ति थी। वजह यह थी कि कई मुद्दे राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, जिसमें एनएसए को खत्म करने, फिरोजपुर और अटारी बॉर्डर को खोलने जैसे मुद्दों पर बीजेपी अकाली दल से सुर नहीं मिला रही थी। बीजेपी के पंजाब के सह प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र रैना भी पहले ही कह चुके थे कि बीजेपी का मुद्दा राष्ट्रवाद का है और इस पर कभी समझौता नहीं होगा। एक देश एक राष्ट्र की बुलंद आवाज लेकर बीजेपी पंजाब में 13 सीटों के लिए तैयार है, लेकिन अपने मुद्दे और नीतियों से समझौता नहीं करेगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार गठबंधन क्यों नहीं हुआ। बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन न होने के कारणों का साफ खुलासा अब तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ बीजेपी ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ देश की उन्नति ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ योगदान बीजेपी ਨੂੰ वोट दे के हुम के पाएंगे। हालांकि सुनील जाखड़ ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला जनता, कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय लेने के बाद किया। सुनील जाखड़ ने बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के हितों में किए गए फैसले, करतारपुर कॉरिडोर और केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के लिए किए गए बाकी कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की सरहदों, अमन चैन, इन सब को मजबूत रख के ही भारत की तरक्की हो सकती है। जाखड़ ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पंजाब के लोग भाजपा को वोट देकर देश की उन्नति में योगदान देंगे। पंजाब में प्रभावी सर्व शिरोमणि अकाली दल 1997 से लेकर सितंबर 2020 तक बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी रही है। हालांकि साल 2020 में 3 कृषि कानूनों के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए। बाद में कृषि कानूनों को वापस लिया गया। दोनों दलों ने पंजाब विधानसभा चुनाव भी अलग अलग ही लड़ा था। तो पंजाब में चुनाव कब होने हैं? पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ चुनाव एक ही चरण में खत्म हो जाएगा। 13 सीट है तो जाहिर सी बात है कि एक चरण में ही खत्म हो जाना भी चाहिए। पंजाब में लोकसभा चुनाव के अंतिम यानी 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। इसके साथ ही यहाँ मतगणना 4 जून को होनी है। आपको बता दें, देश के विभिन्न हिस्सों में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 तारीख यानी 13 मई, 5वें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 26 मई और 7वें का 1 जून को खत्म होगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी और अकाली दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पहले से मतभेद था। इस कारण भी दोनों दलों के बीच बात नहीं बनी, यानी गठबंधन को ये तैयार नहीं हुए। अकाली दल ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। बाकी की 4 सीटें बीजेपी को देने की पेशकश की थी। हालांकि बीजेपी ने पीएम मोदी की व्यापक लोकप्रियता को दिखाते हुए बड़ी हिस्सेदारी मांगी थी। आपको बता दें, शियद ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के हिस्से के रूप में पंजाब में 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन दोनों दल बहुत खास परिणाम हासिल करने में नाकाफी साबित हुए। कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में गुरदासपुर और होशियारपुर सीटें आई थी। अकाली दल ने फिरोजपुर और बठिंडा सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने संगरूर सीट पर जीत हासिल की थी। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में सितंबर 2020 में बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ा था।
किसानों के व्यापक विरोध के बाद मोदी सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए थे। सुनील जाखड़ ने दरअसल इस दौरान ये भी कहा कि पंजाब की जवानी, किसानी, व्यापारी और मजदूरी और उसके भविष्य के लिए बीजेपी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पंजाब में जो काम हुए हैं वो किसी और ने नहीं किए। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसान एक बार फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिन फसलों पर एमएसपी घोषित की वो सभी एमएसपी पर खरीदी जा रही है और पैसा कुछ ही हफ्तों में किसानों के खातों में पहुंच रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।